पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद साजी की एक और कोशिश। मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया। बातचीत सालिसों की मौजूदगी में होगी। मुतालिबात में कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान का दो टोक पैगाम, दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद हो तो जब ही बात की जाती है। अमन के लिए अफगान तालिबान रजीम दानिशमंदी से काम ले। हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्तों में तेजी। वज़ीर-ए-आज़म और MQM की क़यादत के दरमियान आज मुलाकात मुतवक्किल। शहबाज शरीफ MQM को आईनी तरमीम पर एतमाद मिलेंगे। MQM वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, कामरान खान टेसोरी शामिल होंगे। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस का काफ लीग और दीगर जमातों से भी राबता। JUI और तहरीक इंसाफ से भी राब्ते। मौलाना फजलुर रहमान ना माने तो हुकूमत इत्तेहादियों की मदद से तरमीम मंजूर करवाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तरमीम की मंजूरी के लिए स्पीकर को टास्क सौंप दिया। अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी जमातों की बैठक। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। इजलास में आनी तरमीम के खलूखात पर गुफ्तगू की गई। आइंदा हफ्ते 27वीं आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से टॉक। कहा अपोजिशन ने एतराज़ात किए हैं जिस पर मेरा जवाब नहीं बनता। बिलावल भुट्टो को इजहार राय का हक़ है। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो तरमीम की शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। 27वीं तरमीम पहले ही सेनेट पे पेश की जाएगी, जबकि तरमीम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश हो रही है। न्यूयॉर्क सिटी ने इलेक्शन के दिन अपनी खुद मुख्तारी खो दी। देखते हैं ज़ोहरान ममदानी के साथ काम करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो, हम उनकी थोड़ी मदद करेंगे। ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद अब शहरी न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा मुंतकिल हो जाएंगे। अब मियामी भी जल्द न्यूयॉर्क सिटी से आने वाले अफराद के लिए पनाहगाह बन जाएगा। वहाँ के लोग ममदानी के कम्युनिस्ट नजरियात से बचना चाहते हैं। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक काम करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हूँ। ज़ोहरान ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो उन्हें वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का दावा। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान अखबारात में आया कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा। अमरीकी अखबार ज़्यादातर झूठी खबरें देते हैं, ट्रंप ने कहा, मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। दोनों ममालिक से कहा जंग रोकें वरना तजारत नहीं करूंगा। हम की कुंजी ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म करने के बाद मिली। चीन और रूस के साथ जौहरी हथियार ख़त्म करने का मंसूबा तैयार कर सकता हूँ। हमने कई ममालिक को अब्राहम मुआहिदे में शामिल किया। उम्मीद है सऊदी अरब भी अब्राहम मुआहिदे में शामिल होगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली का पहला नंबर, फजाई आलूदगी में लाहौर का 5वां नंबर। लाहौर में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 183 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 261, बहावलपुर में 222 रिकॉर्ड किया गया। शिगर में पहाड़ों पर बर्फबारी और शहर में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। यूबिया, नतिया गली और चांगला गली समेत बालाई गलियात में 2 से 3 इंच तक बर्फ गिरी। बाबूसर, नांगा पर्वत और बटुगाह की चोटियों पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद से वादी नीलम तक बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया।
खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत खित्ते पोठोहार में भी बारिश का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। 27वीं आईनी तरमीम आइन की रूह के खिलाफ है। बाज़ लोगों को ज्यादा इख्तियार देना वफाक को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से PTI के साथ राब्ता न करने का भी शिकवा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा, हुकूमत वफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। 27वीं तरमीम से वफाक को खतरा है। सूबे इंतजार कर रहे हैं 11वां NFC अवार्ड कब आएगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सब अपनी तलवारें न्याम में डालकर कौम का सोचें। इस तरीक़ेकार से कभी पार्लियामान में तरमीम नहीं लाई जाती। सब एक कदम पीछे हो जाएं ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो, सियासी दर्जा हरारत कम हो। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्लियामानी पार्टी का इजलास 27वीं आईनी तरमीम के बारे में तबादला ख्याल किया गया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम आइन की रूह के खिलाफ है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज्यादा ही हैं। सेनेटर फैसल वाडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। बोले, फजलुर रहमान से जो बात करनी थी कर ली, जो उन्होंने बतानी थी बता दी। और सरबराह JUI फेक के साथ नंबर्स पर बात नहीं हुई बल्कि आईनी तरमीम की शिकों पर बात हुई है। फजलुर रहमान अपना फैसला खुद करेंगे। सुहेल अफरीदी ने मौला जज बनने की कोशिश की तो फेंटा पड़ेगा। फजलुर रहमान बोले, फैसल वाडा कोई पैगाम नहीं लाए, मुलाकात करने आए थे। आगे देखते हैं वो दुरुस्त फैसला है या गलत। तरमीम का मुसविदा आएगा तो फिर हम देखेंगे। जब मुसविदा नहीं आया तो हम नुकात पर बात नहीं करते। सेनेटर फैसल वाडा के बाद अपोजिशन का वफ्द मौलाना के घर पहुंच गया। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में वफ्द की सरबराह JUI फेक से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। 27वीं तरमीम नागुज़ीर और वक्त का तकाजा है। MQM पाकिस्तान ने नारा लगा दिया। पार्टी रहनुमाओं के साथ मीडिया ब्रीफिंग में फारूक सत्तार ने कहा, आइन मुक़द्दस दस्तावेज जरूर है लेकिन सहीफा आसमानी नहीं। आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। बलदियाती खुदमुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए, ये ही हमारा मुतालबा है। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हुकूमत समझती है कि आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। 27वीं तरमीम के मामले पर हमने खुद वज़ीर आज़म से रब्ता किया। तरमीम, गुड गवर्नेंस और सूबों से हम आहंगी से मुतालिक। उधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी तरमीम की हिमायत के लिए बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की शर्त रख दी। पार्लियामेंट में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम क्या होगा। कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोटों की ज़रूरत है। 237 अरकान की हिमायत हुकूमत को पहले ही हासिल है। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 125 है। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान ऐवान में मौजूद है। MQM पाकिस्तान के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के 61 अरकान हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 अरकान की जरूरत है। JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार है। मेयर लंदन सादिक खान की ज़ोहरान ममदानी को मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, यह सिर्फ सियासी कामयाबी नहीं बल्कि एक अखलाकी फतह है। न्यूयॉर्क के अवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी आज़ाद ख्याल, कसीर सकाफती और कामयाब शहर हैं। हम ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरक्स हैं। अमरीका गजा अमन मंसूबे की करारदाद का मुसव्वदा आज सलामती काउंसिल के 10 अरकान से शेयर करेगा। करारदाद में 2 साल की अबूरी हुकूमत और इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़ शामिल। इस्तेहकाम फोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम का इख्तियार होगा। उधर हमास वफ़द की सरबराह तुर्क इंटेलिजेंस इब्राहिम गालिन से इस्तंबुल में मुलाकात। गजा जंगबंदी के अगले मरहले के निफाज और जंगबंदी को मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। तुर्क सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमास वफ़द की क़यादत खलीलुल अहिया ने की। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला पूरी आबोताब से जारी। फ्रांसीसी थिएटर बुकान ने धूम मचा दी। फनकारों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से शुरका के दिल जीत लिए। फाइन आर्ट और म्यूज़िक के मौज़ूआत पर वर्कशॉप्स का इनेकाद। गैर मुल्की फनकारों ने हाज़रीन से अपने तजर्बात का तबादला किया। छठे रोज़ 3 वर्कशॉप, स्टोरी टेलिंग और फिल्म स्क्रीनिंग के सेक्शंस भी मुनक्किद किए गए।